हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, आपके पार्टनर को लेके क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को देखिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज। सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। चलो ठीक है, इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। एज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? एज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? एज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? ओके। टू ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? टू ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? ओके। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को एज ऑफ कप्स ने क्लियर करा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड। ठीक है। लास्ट पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? ठीक है, कार्डों को क्लियरिफाई कर लिया है। अब रीडिंग करते हैं। थर्ड पार्टी की अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी अभी ये कह सकते हैं कि खुद के ऊपर ज्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रही है, खुद के काम में ज्यादा बिजी रहते हुए दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते को संभालना या बिगाड़ना जो भी है ना, सब उसी के हाथ में है। इसके अंदर कोई तीसरा व्यक्ति या आपके पार्टनर खुद को भी अगर अगर वो चाहे ना तो रिश्ते को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भी इस रिश्ते पे कोई अधिकार है। मेरा मतलब कहीं तरह कहीं हक जताते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी, और हक जताने के कारण ही उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही इस रिश्ते को बिगाड़ सकती हूँ, मैं ही इस रिश्ते को सुधार सकती हूँ। इसके अंदर दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपके पार्टनर को भी अधिकार नहीं है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाए। पूरी तरीके से एक जकड़ने की एक एनर्जी निकल के आई है। लेकिन साथ में थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते को वापस से अच्छा करना या वापस से पहले वाली एनर्जी में लाना या इस रिश्ते को सक्सेस करना, या जो भी आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट को फुलफिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि रिश्तों को बैलेंस करना होगा। जब मैं बैलेंस की एनर्जी में आऊंगी तभी मैं आपके पार्टनर को भी बैलेंस करूंगी, और जब आपके पार्टनर को भी बैलेंस कर लेंगी, खुद भी बैलेंस की एनर्जी में आ जाएगी, तो उसको ये ताज मिल जाएगा। देख रहे हो ये कि दो तलवार है, ये दो धारी तलवार है। तो ये दो धारी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे दो धारी मतलब कि दोनों तरफ से वार करना, आपके पार्टनर को कुछ और कहना, दूसरे को कुछ और कहना, मन में कुछ और रखना। ये चाणक्य नीति अपनाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ एक ही है कि रिश्ते में सक्सेस, रिश्ते में सफलता लाना। जो उसकी लाइफ पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है ना, खुशियां जो खत्म हो चुकी है थर्ड पार्टी की लाइफ में, उस चीज को वो वापस से अपने रिश्ते को ऐसा करना चाह रही है कि जैसे सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले जैसा रिश्ता हो जाए। कितना सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो थर्ड पार्टी के थॉट्स दिखाई दे रहे हैं वही यही है। थर्ड पार्टी था भी हो सकता है, थी भी हो सकता है। एनर्जी पे फोकस करना है आपको, और थाती पे फोकस नहीं करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, जो सोर्स के कार्ड क्लियर कराई है, सॉरी। तो देखो, थर्ड पार्टी किसी से मीटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। मैंने आपको कहा ना कि वो रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। चाणक्य नीति अपना रही हो। चाणक्य नीति क्या कहती है कि शाम दाम दंड भेद चारों में से जो सही लगे वो करो। कहते हैं ना कि इश्क में और जंग में सब जायज होता है। मकसद क्या होना चाहिए? जीत, जीत हासिल होनी चाहिए। बाकी जो तरीका आप अपना सकते हो उसको अपनाओ। तो वही सारी बातें थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी किसी से मीटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये मीटिंग हो सकता है कि ऐसे कोई लोग हैं जो थर्ड पार्टी को गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है। इमोशनल प्लस कंफ्यूज,
इमोशनल भी है क्योंकि आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है, छोड़ना इसलिए भी नहीं चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। और अटैचमेंट से ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि थर्ड पार्टी को भ्रम है, आज भी थर्ड पार्टी को ये भ्रम है कि आपके पार्टनर से उसे बहुत सारी चीजें रिसीव होगी, जो भी उसने उसकी डिजायर होगी, जो भी उसने सपने देखे होंगे, पैसों को लेके, मकान को लेके, गाड़ी को लेके, बैंक बैलेंस को लेके, एफडी को लेके, ठीक है, बच्चों की सिक्योरिटी को लेके, खुद की लाइफ सिक्योर करने को लेके, ऑल ओवर कैसे भी। तो एक भ्रम अभी भी थर्ड पार्टी के मन में है कि उसको आपके पार्टनर से कुछ हासिल होगा, कुछ मिलेगा। लेकिन कंफ्यूज की एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब अभी तक ये चीजें पूरी हुई नहीं है ना, तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि कब होगी, होगी या नहीं होगी, इस चीज को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है वो। और साथ में क्या है कि कभी थर्ड पार्टी को लगता है कि मेरा काम हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, क्यों एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और लेकिन दूसरे ही पल क्या लगता है थर्ड पार्टी को कि नहीं, इतना भी आसान नहीं है, जितना मैं इजी समझ रही हूँ उतना भी आसान ये सब चीजें नहीं है। और देख लेते हैं क्या कह रही है थर्ड पार्टी। देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में है, आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में है। और गिविंग नेचर में होने के कारण वो क्या देख रही है, अपने रिश्ते को सक्सेसफुल होते हुए देख रही है। साथ में अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जो भी अनबैलेंस हुआ है ना आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रिलेशन, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं चीजों को अगर सही करूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे अगर मैं ध्यान दूंगी, छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान दूंगी, या आपके पार्टनर को क्या पसंद है वो मैं बना के खिलाऊंगी, या आपके पार्टनर को कहाँ घूमने जाना पसंद है वहां मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी, तो ये छोटी छोटी बातों का अगर मैं ध्यान रखूंगी तो वह वापस से रिश्तों को बैलेंस में लेके आ सकती हूँ। ऐसे विचार थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। और ऐसा करने का वो क्यों सोच रही है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से, कुछ महीनों से थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से आपके पार्टनर को लेके बैंड बजी हुई है। क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश दिखाई दे रही है। देख रहे हो आप कैसे खंजर घुपे हुए पीठ के ऊपर, ठीक है ना, जैसे मिट्टी में नहीं लेट जाता इंसान, इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है कि जो सपने देख के वो आपके पार्टनर की लाइफ में गई थी, वो जब सपने पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए और चीजों में, रिश्तों में इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति दिखाई दी, तो अब वो इस रिश्ते को अपने हाथों में लेना चाहती है। अपने हिसाब से अब इस रिश्ते को चलाएगी, इस रिश्ते को सुधारेगी। और उसके लिए वो क्या कर रही है, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है। और कैसे, छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपके पार्टनर उससे खुश हो जाए और वापस से उसकी तरफ आकर्षित हो जाए या फिर खींचना स्टार्ट करे। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को जब क्लेरिफाई करा तो निकल के आया है द एम्प्रेस का कार्ड और द हैंगमैन का कार्ड। देखो थर्ड पार्टी ने अभी कुछ टाइम पहले पूरी सिचुएशन ऐसी बना ली थी कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, जो कि मैंने ये वाली रीडिंग करी भी थी कि थर्ड पार्टी जा रही है आपकी लाइफ से। तो वो उस वक्त एनर्जी यही थी कि थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से ये कंफर्म कर लिया था कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे अब इस रिश्ते से बाहर जाना है। लेकिन जाना आसान भी तो नहीं होता है ना। जिसने अगर इस रिश्ते में बरसों लगा दिए हैं, चाहे वो प्यार से लगाए हो, चाहे षड्यंत्र से लगाए हो, चाहे डिजायर से लगाए हो, कोई कैसे भी लगाए हो, लेकिन समय तो लगाया ही है ना। तो जब तो उसको वो चीजें हासिल नहीं होगी, वो कैसे छोड़ के चल जाएगी। इतना आसान नहीं होता है, बोलना आसान होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया जाता है ना, तब ये समझ लो कि बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। तो वही चीज थर्ड पार्टी की भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जब इस रिश्ते से बाहर जाने की सोच रही थी और काफी हद तक चली भी गई थी, वहीं थर्ड पार्टी को होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ा। उसको ये चीजें किसी ने सलाह दी है या उसके खुद के दिमाग में आई है ये चीजें, कि उसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीजों को अपने फेवर में ले सकती है, किसी भी स्थितियों को अपने फेवर में ले सकती है। ये चीज थर्ड पार्टी के अंदर एक फील होने लगा कि मैं तो इतनी पावरफुल हूँ, मेरे में इतना गुण है कि मैं किसी को भी अपने फेवर में ले सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी किसी को भी इमोशनली अपन खुद से अटैच कर सकती हूँ, इतना गुण है मेरे अंदर। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मैं कुछ टाइम के लिए स्टक हो चुकी थी। ये सही है कि मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में अब इस रिश्ते को कैसे सुधारूं,
लेकिन वो जो फेज था वो कुछ टाइम का था, कुछ महीनों का था, लेकिन मैं अब वापस से अपने पावर में आ चुकी हूँ। और मेरे पावर में आने के कारण अब जब मुझे इस चीज का एहसास हो चुका है, तो मैं अब मेरे रिश्ते को खराब नहीं होने दूंगी। और जो वो दूर जाने की जो सोच रही थी, वहाँ कहीं ना कहीं कैंसल करने का सोच रही है, वो अब इसी रिश्ते को वापस से सुधारने का सोच रही है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया तो निकल के आए हैं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और टू ऑफ कप्स का कार्ड। देखो तीनों ही कप्स के कार्ड, और कप्स के कार्ड की क्या शो करते हैं, इमोशन को शो करते हैं। ये वाटर एलिमेंट होते हैं, ये इमोशन को शो करते हैं। तो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मुझे अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। जो पहले हो गया, चाहे पार्टनर की गलती हो, चाहे थर्ड पार्टी की गलती हो, चाहे किसी की भी गलती हो, लेकिन जो पहले हो चुका है ना, अब मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मेरे को जीरो से वापस से इस रिश्ते को शुरुआत करना है, एक नए सिरे से वापस से इस रिश्ते की शुरुआत करनी है, जिसके अंदर सिर्फ प्यार हो, गिविंग नेचर में हो और इमोशन हो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ देखो इमोशन तो है ही सही, लेकिन साथ के साथ थोड़ा सा ऐसा नहीं कि दिल से ही काम ले रही थर्ड पार्टी, दिमाग का भी यूज कर रही है। अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं होने दे रही कि उसके मन में क्या चल, या नहीं होने दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है। अपनी फीलिंग्स को एक जरा सी भर, रत्ती भर भी शो नहीं होने दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस बना रखा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से वो काम कर रही है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अपने हाल में आपके पार्टनर मस्त है, खुश है, तो वो उस सिचुएशन को किस हिसाब से हैंडल करना है वो दिमाग लगा रही है। अगर अगर आपके पार्टनर इमोशनल है, दुखी है, तो कैसे आपके पार्टनर को टेकल करना है वो दिमाग लगा रही है। स्थिति कैसे भी हो, लेकिन दिमाग थर्ड पार्टी का चल रहा है, और वापस से वो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रही है, एक नए विचारों से, एक बिल्कुल फ्रेश तरीके से वापस से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रही है। और इसके लिए वो जितना उससे मुमकिन होगा वो सभी कोशिश वो करेगी, और वो कर भी रही है, और करना चाह भी रही है, और आगे करेगी भी सही। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। अब सक्सेस कितना होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो करंट एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आई है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है ना, चलो और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प में, थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। उसके बाद देखेंगे आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब, जिसके अंदर मैंने आज 3 क्वेश्चन दिए हैं। जिनको भी अपने क्वेश्चन पूछने हैं, कमेंट्स में अपना नाम और अपने क्वेश्चन उसके अंदर लिखिए आप, और जो भी मुझे सही लगेगा या जिस भी हिसाब से नंबर आएगा उस हिसाब से मैं 3 क्वेश्चन लूंगी, और उसके आंसर आपको, अगर इस वीडियो में आपने लिखे तो अगली वीडियो में आपको उसके जवाब मिलेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये थर्ड पार्टी की निकाल रही हूँ कि और क्या चल रहा है उसके दिमाग में। देखो थर्ड पार्टी ये जो भी एक्शन लेने का सोच रही है, या जो भी उसने दिमाग लगाया है, या जो भी रिश्ते को वापस से रियूनियन करने का सोच रही है, बैलेंस करने का सोच रही है, उसका कारण यही है कि वो इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस स्टक एनर्जी में रहते रहते। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा चालाक हूँ, चतुर हूँ, और होता है ना कि दिमागदार हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो फिर मैं इस एनर्जी में क्यों रहूं, मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जितना वो इंतजार कर सकती थी, जितना वो पेशेंस बना सकती थी, उसने सब करा, लेकिन अब इस एनर्जी से बाहर आना चाहती है वो। पास्ट में जो आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का जो रिलेशन था ना, वो रिलेशन वो वापस से बनाना चाहती है, और स्टेबिलिटी के साथ बनाना चाहती है। पहले कुछ गलतियां थर्ड पार्टी से हो चुकी थी, हो सकता है कि जो कमिटमेंट था वो लिखित में नहीं हो, ऐसे कुछ कमिटमेंट हो, या कुछ भी चीज राइटिंग में नहीं थी, या कुछ ऐसा ठोस कमिटमेंट नहीं लिया था। लेकिन अब जो थर्ड पार्टी रिश्ता स्टार्ट करेगी वो पूरी ठोक बजाकर करेगी, आपके पार्टनर के साथ ही पूरी स्टेबिलिटी के साथ करेगी, और पूरी लिखा पढ़ी के साथ थर्ड पार्टी इस रिश्ते को स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ महीनों से थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था इन दोनों के रिलेशन में, और अपने आप से ही युद्ध करते करते थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए अब सभी स्थितियों को हटाते हुए, या फिर कह सकते हैं सभी स्थितियों को चीर फाड़ करते हुए, अब वो
इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि वो अब इस दर्द की एनर्जी में नहीं रहना चाहती। ये जो पेन वाली स्थिति है, जो दिल पे ये 3 स्वॉर्ड्स तलवारें घुसी हुई है, इस एनर्जी में नहीं रहना चाहती है वो। इस एनर्जी को सही करने के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो सब करने के लिए रेडी हो रही है। एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के अंदर, जिसके कारण से वो ठान रही है कि मुझे अब इस रिलेशन को सही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्टनर को आपके पास नहीं आने दूंगी। किसके पास? मेरे व्यूवर्स के पास, कि मैं पार्टनर को आपके पास नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रिलेशन को सही करना ही करना है। तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है क्या मतलब, जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है। थर्ड पार्टी की तो अपन जान लेते हैं, पर ये भी तो देखिए कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्या पता आपके पार्टनर की खुद की इच्छा हो रही हो कि मैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में रहूं, तो कम से कम आपके दिमाग में तो क्लियरिटी आए ना कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो वेटिंग मोड में हो ना, उनका इंतजार कर रहे हो, एक उम्मीद लगाए हुए हो। आपको अगर क्लियरिटी पता चले कि क्या होने वाला है रिलेशन में, इस रिश्ते में, तो फिर आप अपने हिसाब से आगे की लाइफ सेट करो ना आप। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मैं तो देखो सभी को यही कहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े हो। आप सेल्फ लव में आओगे, खुद पे फोकस करोगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, तो आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी और आपकी ग्रोथ भी होगी, जो कि हर सोल का एक पर्पस होता है कि अपनी सोल की ग्रोथ करना, अपनी हायर सोल से मिलना। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। सेम एनर्जी निकल के आई है। देखो आपके सामने मैं बहुत देर से कार्डों को शफल कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सेम एनर्जी निकल के आई है, बिल्कुल सेम एनर्जी निकल के आई है जो कि थर्ड पार्टी की चल रही है, कि आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब ये नई शुरुआत आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं और आपके साथ भी कर सकते हैं। क्लियरिफाई कर लेते हैं कि किसके साथ करना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, पेज ऑफ कप से कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए। और ठीक है, ओके, ये नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। अभी काफी टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बातों को छुपा रहे थे, और छुपाने से मतलब ये है कि वो चीजों को महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के दिमाग में, क्या सोच रही वो खुद के और थर्ड पार्टी के रिश्तों को लेके क्या सोच रही है। तो ये बहुत चीजों को सीक्रेट कर रखा था, हाइड कर रखा था, जो भी उनको नॉलेज मिल रही थी, या जो भी थर्ड पार्टी का खुलासा हो रहा था, या जो भी थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रहा था, वो सभी चीजों को वो हाइड करके रखे हुए थे। और दिल ही दिल में इतना ज्यादा गुस्सा भर रखा था उन्होंने, कि इस गुस्से के कारण से क्या हो रहा था, होता क्या है कि अगर मान लो किसी की सच्चाई पता चल गई है, लेकिन वो उसको बताना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई पता चल गई है, तो अंदर कितना गुस्सा होगा कि उसका मर्डर ही कर दे, ऐसे ही गुस्सा आएगा ना। तो वो गुस्सा आते हुए आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा था, और उन्होंने तभी सोच लिया था कि मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना है और मुझे इस रिलेशन से बाहर जाना है। ठीक है, चाहे ये रिलेशन कितना ही अच्छा हो, कितना ही प्यार भरा हो, कितना ही खूबसूरत हो, या कितना ही छलावा देने वाला हो, लेकिन मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना है और मैं इस रिलेशन से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की बनी हुई है, इसीलिए वो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का जो उन्होंने सोचा था ना, काफी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकले भी हैं, और अभी भी बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। हो क्या रहा है कि थर्ड पार्टी क्या करती है कि जैसे उसको लगता है ना कि आपके पार्टनर बाहर जा रहे हैं, उसकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं, तो वो खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तो ऐसा कर रही है ना कि ना रहने दूंगी ना जाने दूंगी, बीच में ही पूरी तरीके से 12 बजा के रख दूंगी मैं, वो वाली एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो उसको जब ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जाने का सोच रहे हैं, तो वो गिविंग नेचर में आ जाती है, एकदम से गिविंग नेचर में आ जाती है, मीठा मीठा बोलने लग जाती है, जो आपके पार्टनर को पसंद है वो बना के खिलाने लग जाती है ना। जो भी उसको सही लगता है वो सारी चीजें वो करती है आपके पार्टनर को वापस से फेवर में लेने के लिए। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर के साथ क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि अब मैं क्या करूं। अब देखो गलती तो आपके पार्टनर की भी है, आपके पार्टनर की भी गलती बोलूंगी कि वो बिन पेंदे के लोटे बने हुए हैं। वो डिसीजन तो ले कि मुझे करना क्या है, वहां से अगर सच्चाई पता चल गई, वहां से ट्रिगर मिल गया, तो वो आपके पास दौड़ लगाते हैं। और जहां पे अगर वापस से वो गिविंग नेचर में आती है, प्यार मिलता है,
तो कंफ्यूज वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो डिसीजन तो आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे ना। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन गलती मैं किसकी बोलूंगी, आपके पार्टनर की बोलूंगी, क्योंकि अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या दोष देना। यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, इधर भी इमोशनल हो रहा हूँ मैं, उधर भी इमोशनल हो रहा हूँ। और ये जो ऐसी जो स्थिति में है ना, इससे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रह के बहुत खुश है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ चले भी जाते हैं ना, तो भी उनको इस चीज का एहसास तो है ना कि मैंने गलत किया है या मेरे साथ गलत हुआ है और मैंने आपके साथ गलत किया है। ये सारी चीजें तो उनके दिमाग में चल ही रही है ना। कंफ्यूज भला ही है, लेकिन दिमाग तो उनका काम कर ही रहा है ना। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है मरे के समान कि मैं क्या करूं। देख लो पूरी तरीके से जमीन पे है ये, वो समझ ही नहीं पड़ती कि मैं क्या करूं। पूरी तरीके से हताश, क्योंकि वार तो देखो थर्ड पार्टी ने किया ही है, पीठ पीछे छुरा तो घोपा ही है। लेकिन जब वो इनोसेंट बनती है तो आपके पार्टनर का मन पिघल जाता है। ये भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल है, एकदम से किसी को दूर जाते हुए नहीं देख सकते। आपके पार्टनर भावुक बहुत है, ठीक है ना। भला ही वो आपसे दूर चले गए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तब फिर ऐसा ही होता है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकलते हुए दिखाई दी है। वहीं अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब। कि रामलाली पूछ रही है, रामलाली ये प्रॉपर्टी लेना चाहती है, तो क्या इनको इनकी पसंद की प्रॉपर्टी मिल जाएगी? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रामलाली को क्या रामलाली की पसंद की प्रॉपर्टी मिल जाएगी? वापस इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ 2 या 3 कार्ड। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रामलाली को उनकी पसंद की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। प्लीज डिवाइन 3 दे दिए, ठीक है। देखो रामलाली जी, अभी आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदना एक तरीके से आपके लिए सपना बन चुका है, इतना स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी मिल जाएगी और ये 90 महीने में होते हुए दिखाई दे रही है। ये समझ लो कि सितंबर के बाद आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। वहीं पूजा और राम लखन, पूजा का क्वेश्चन है कि राम लखन की लाइफ में सही में थर्ड पार्टी है या केवल शक है? प्लीज हेल्प मी। पूजा की लाइफ में क्या सच में थर्ड पार्टी है? ओके, पूजा की लाइफ को पूजा को क्या शक है क्या कि राम लखन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज। देखो आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, हैप्पी फैमिली है आपकी। इसको जबरदस्ती आप शक के घेरे में लाके, ठीक है ना, इसको गलत मत साबित करो। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर, होता है ना कि जैसे किसी से नॉर्मली फ्लर्ट कर लिया या बातें कर ली नॉर्मली, वो एक चीज अलग है, ठीक है। लेकिन जिसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, जो कि घर तबाह कर देती है, घर के टुकड़े कर देती है, जुदा कर देती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं है आपके पार्टनर के। जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, बस वही है। हैप्पी फैमिली है। आप शक के घेरे में आके रिश्ता खराब मत करना। और फ्लर्टिबिलिटी का नेचर तो दिख रहा है आपके पार्टनर का, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी कोई खतरनाक वाली नहीं दिखाई दे रही है। वहीं गोबिन और जॉयमती, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, क्वेश्चन मन में बोला और कार्ड्स निकल गए, ठीक है। गोबिन और जयमती का था कि क्या ये अलग होंगे? तो देखो अभी तो ये दोनों कब अलग होंगे? तो अभी तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस बना रखा है और इस रिश्ते में वो चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है ना। और इसीलिए वो कंटिन्यू कोई ना कोई एक्शन लेती रहती है ताकि ये रिश्ता खराब नहीं हो। अब क्वेश्चन आपका था कि क्या ये दोनों अलग होंगे? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या ये दोनों अलग होंगे? गोविंद और जयमती, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके 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 ओके, बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है ना, अलग होंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों को समझना स्टार्ट कर चुके हैं और काफी दुखी भी है वो इस चीज को लेके। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग होने के इनके चांस बन रहे हैं। फिर डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर कि वो इस रिश्ते को वापस से मैनेज करने के लिए क्या तिकड़म लगा रही है या क्या सिचुएशन कर रही है। बाकी अभी की करंट एनर्जी यही दिखाई दे रही है। और ज्यादा अगर डिटेल में आपको रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, तो उससे पूरी डिटेल में चीजें निकल के आ जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी।
जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।